अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके इल्म है कि असाइनमेंट में मुख्तलिफ इशूज़ पर जो है फोकस करते हैं और आज असाइनमेंट में हम फोकस करने जा रहे हैं अगेन महंगाई का जो मसला है वो निहायत ही अहम सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। गवर्नमेंट का ये जो दावा था कि जी महंगाई या रिलीफ के हवाले से वो काम कर रहे हैं और आवाम को रिलीफ देना उनके अव्वलिन तरजीहात में शामिल है, लेकिन ये महज एक दावा ही बन चुका है। मेरे आसपास जो लोग मौजूद हैं ये वो लोग हैं जो यहाँ पर इसलिए आए हैं खरीदारी के लिए इस बाजार में कि यहाँ पर निस्बतन सस्ती अशिया मिल जाएं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यहाँ पर भी उनको निस्बतन मार्केट से सस्ती अशिया मिलती हैं या दस्तयाब होती हैं यहाँ पर या नहीं, ये एक अहम सवाल है। तो यहाँ पर जो दुकान लगा के बैठे हुए हैं, जो स्टॉल्स लगा के बैठे हुए हैं इस बाजार में, उनसे भी हम बात करेंगे और साथ साथ जो अफराद, जो खवातीन, जो हजरात यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए हैं कि उनको सस्ती अशिया दस्तयाब हों, ज़रूरत की अशिया, साथ साथ कपड़ों की खरीदारी या दीगर अशिया की खरीदारी जो कि घर में सजावट के काम आती हैं, वो अशिया भी यहाँ पर आमतौर पर दस्तयाब होती हैं। हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों में ये बाजार यहाँ पर लगते हैं। तो यहाँ पर कुछ दुकानदारों से भी हम बात करेंगे और आप तक असल सूरत पहुंचाने की कोशिश करेंगे आज एहसान में। ये बताइए कि यहाँ पर चूंकि सस्ती अशिया दस्तयाब होती है इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं, यही वजह है इसकी? बिल्कुल। तो क्या यहाँ पर वाकई ऐसा है, ये जो लोग आते हैं यहाँ पर वो खरीद नहीं पाते, वो कहते हैं जी और सस्ता करें और सस्ता करें, ऐसा कुछ होता है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो चीज़ इनको सस्ती मिलती है वो तकरीबन मिल जाती है इनको, जिस तरह से वो आते हैं। मतलब सस्ती अशिया दस्तयाब हैं। तो कुछ लोग ये जो गिला करते दिखाई देते हैं कि नहीं जी यहाँ पर भी महंगाई है और यहाँ पर भी सस्ती अशिया ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। असल बात ये मार्केट के लिहाज से बहुत सस्ता है, मार्केट के लिहाज से सस्ता है यहाँ, ये हकीकत है। तो ये अबाया है जी? बिल्कुल। ये अबाया आप बेचते हैं? कितने अरसे से आप ये इस चीज का कारोबार कर रहे हैं? तकरीबन 20 साल से। 20 साल से? 15-16 साल से कारोबार। तो ये अबाया जो मैं देख रहा हूँ सामने, ये कितने पीस का होता है? मतलब ये साथ में स्कार्फ होता है उसके? 3 पीस होते हैं अबाया। अच्छा। कोट होता है, दुपट्टा होता है और इसका निकाब होता है। अच्छा जी हाँ। तो ये इसका कपड़े के हिसाब से इसकी कीमत होती है, काम के हिसाब से कीमत होती है? के हिसाब से भी होती है और कपड़े के लिहाज से भी होती है। तो ये कितने का होगा? ये जनाब 900 रुपए का। तो यहाँ मार्केट से आपने कहा ना सस्ती यहाँ पे होती है, तो मार्केट में कितने का होगा? 1600 रुपए का, 1500 रुपए का, जैसी मार्केट के रेट है इसके। क्वालिटी में फर्क होगा, फिनिशिंग में फर्क होगा या सेम ऐसी यही चीज? बिल्कुल यही चीज होगी। जी हाँ। अच्छा, ऐसा है जो बाजारों में जो लोग आते हैं इस आस के साथ आते हैं कि निस्बतन सस्ती चीजें मिल जाएंगी यहाँ पर उनको, ये हकीकत है? यहाँ सस्ती चीजें तो बिल्कुल मिलती हैं, लेकिन ये कि बहुत से लोग आजकल महंगाई के हिसाब से जो परेशान हैं तो उनको ये भी महंगी महसूस होती हैं। तो मैं इनसे कह रहा था कि लोग ये कहते होंगे भाई सस्ता करो। अब जैसे 900 का आपने बताया ना ये बाया, तो 900 में कोई खवातीन आके ये नहीं कहती है भाई ये 400 का दे दो, 300 का दे दो या 450, ऐसा ही बोलते हैं? 500 भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन हम अपनी रेंज से देखते हैं। हमारी रेंज में होगा तो हम देंगे, वरना नहीं। कहने के बताने के रेट 900 है ना, तो देने वाले रेट क्या है? फाइनल इसके 700 रुपए। 700 से 1 रुपया भी कम फाइनल नहीं करेंगे? नहीं जी। 650 में नहीं देंगे? नहीं जी। अच्छा, ये जैसे कि बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी वही है, बार्गेनिंग बहुत ज्यादा है। बार्गेनिंग के अलावा काम बनेगा नहीं। बार्गेनिंग तो अभी असल में एक अब मजबूरी हो गई है, ग्राहक बार्गेनिंग के बगैर लेता नहीं है। आप फिक्स प्राइस रख दें, ग्राहक छोड़ देता है। ये वैसे भी अगर 700 बताएंगे तो नहीं लेगा कोई, वो कहेगा भाई ये दे दो। 500 करें, 600 करें, कम लाजमी कराता है, तो मजबूरन 100-200 रुपए ज्यादा बताने पड़ते हैं, रख के बताने पड़ते हैं। जी, मजबूरी है ये। अच्छा, वैसे आमतौर पर जो गवर्नमेंट के अव्वलिन तरजीहात में था जो रिलीफ देना, तो रिलीफ को मिला है? आम जो खाने पीने की चीजें भी यहाँ पे दस्तयाब होती हैं उनमें कोई रिलीफ है? लोगों को फायदा है? कोई रिलीफ नहीं है, सिर्फ ऐलान की हद तक होता है, अमल कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐलान होता है बस, आवाम को सिर्फ एक तसल्ली देने के लिए, बाकी फायदा इसका कुछ भी नहीं। आप क्या काम करते हैं? मैं भी कपड़े का स्टॉल है मेरा इधर। यही मेरे स्टॉल है कपड़े का? मतलब खुला कपड़ा जो होता है लेडीज का? लेडीज कपड़ा। अच्छा। तो वहाँ पर भी वही सूरत हाल है, वो भी रख के आप बताते इसी होंगे? तरह से यही सेम पोजीशन है बिल्कुल। ये जो नाज़रीन आपने सूरत हाल देख रहे हैं कि यहाँ पर ये होता है कि जो लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए आते हैं, हफ्ता बाजार, जुम्मा बाजार, जुमेरात बाजार, इतवार बाजार, मुख्तलिफ दिनों में जो बाजार लगते हैं यहाँ पर, तो वो इसलिए यहाँ पर आते हैं, इसलिए बाजारों को रुख करते हैं कि रिलीफ उनको मिल सके। लेकिन वो अगेन जो शिकायत है कि जी रिलीफ नहीं उतना मिल पाता और महंगाई का मसला। आप ये खरीदारी की गर्ज से मौजूद हैं? मगर यहाँ पर ये जो है बस सिर्फ इतना फायदा होता है कि एक ही जगह से सारी अशिया मिल जाती है, रेट वही होते हैं सेम टू सेम मार्केटों के, वजह इतनी है। और ये इधर गरीब तबका है तो वो थोड़े बहुत बार्गेनिंग करके लोग दे देते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर ज़ाहिर है अपना खर्चा भी निकालना होता है, देना होता है, तो इस वजह से फिर ये कम रेट पे भी दे के चले जाते हैं। मगर दिन में जो है वही रेट मिलते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता, ज़्यादा फ़र्क नहीं है मार्केट से, सेम टू सेम वही रेट है। अभी आप ये बताएं कि ये जो आपने लगाया हुआ है ये स्टॉल, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? स्टॉल ही कहते हैं। अच्छा, तो ये स्टॉल के कितने आप चार्जेस देते हैं? बांस से लेके इस बांस तक ना 250 रुपए।
₹250 जी हाँ, यानी ₹250 और ये यहाँ तक जो आपने आगे तक लगाया हुआ है वो यानी कि इसके डबल हो गए ना। डबल हो गए तो जी हाँ। ₹500 ₹500 ₹500 कम से कम 250 यहाँ पे होते हैं कम से कम 250 एक दिन के। हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा 500। ज्यादा तो 500 अगर कोई 3 स्टॉल लेना चाहता है तो फिर वो इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। हाँ जी, बढ़ते जाएंगे। तो ये 500 तो इतनी ज्यादा रकम नहीं होगी, जाहिर है कि आप सेल भी करते हैं, प्रॉफिट भी कमाते 2 हैं। स्टॉल लगे हुए हैं ना, 250 हम दे देते हैं, 250 आगे वाला दे देता है, इस हिसाब से। अच्छा, ये दोनों अबाया का एक ही आपका नहीं है टोटल सारा? ये 100 वाया सब मेरे ही सही। हैं, बाकी वो आगे नीचे स्टॉल दूसरा लगा हुआ है, वो अलग स्टॉल है। ठीक है, तो 250 आपने बताया और इसमें से इतना मार्जिन, ज़ाहिर प्रॉफिट हो रहा है तभी तो आप 18-20 साल से काम कर रहे जी हैं, हाँ। कमाई हो रही है, अच्छी अच्छी इनकम हो जाती है फिर इस बिजनेस में। जी, शुक्र है, दाल रोटी मिल जाती है। जी हाँ, वही अगेन जो फोकस कर रहे हैं, आप बता रहे थे कि यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, जैसे से गंद मचा हुआ है, यानी ये है जो कि ये मिट्टी हफ्ता बाजार धूल है, पहले सारा पार्किंग कुछ है। प्लाजा के पास लगता था, सबसे फर्स्ट टाइम जो लगा था पार्किंग प्लाजा के पास, फिर इन लोगों को वहाँ दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद वो सामने तो ये बिल्डिंगें बन जाती हैं, यहाँ शॉप दूसरी तैयार हो जाती है, इसलिए इनको हटाना पड़ता है। ये अभी हालिया में अभी पिछले हफ्ते से लगा है यहाँ पर, तीसरा हफ्ता है इन लोगों के यहाँ, तो इसकी वजह से फिर ये बेचारे ये भी परेशान रहते हैं, मजबूरी के तहत फिर अपना जो कुछ है वो कारोबार करके चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो धूल मिट्टी और ये जो सारी सूरत हाल है, तो जाहिर है इससे कपड़े भी एक तो खराब होते हैं। आप देख सकते हैं कैमरे की आंख से कि यहाँ पर जो लोग आते हैं तो यहाँ पर एज सच ये लोग 250 या 500 पर स्टॉल लेते तो हैं, चार्जेस तो लेते हैं, लेकिन उस तरह की सहूलियात यहाँ पे जो है ना वो दस्तयाब नहीं होती हैं। भाई साहब, ये बताएं कि जो कट पीस बेच रहे हैं आप, तो ये कट पीस जो आपने यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं, यहाँ पे लोग आके महंगा बोलते होंगे, जी महंगा दे रहे हो, कुछ सस्ता कर लो, सस्ता कर लो। मतलब महंगाई का हम प्रोग्राम कर रहे हैं, महंगाई का इशू है, एज इट इज है, कुछ उसमें कमी आई है? तो है ही ना भाई, ये थोड़ी है कि नहीं है। महंगाई तो आपको भी पता है इस टाइम पे महंगाई कितनी है। सस्ता है क्या? कुछ भी सस्ता नहीं है। दुकानदार ये कहते हैं कि पीछे से महंगा मिल रहा है इसलिए आगे। सही कह रहे हैं, आगे से महंगा है, डॉलर इतना महंगा है, हम लोग को माल महंगा मिलेगा, पेट्रोल इतना महंगा है, आगे से हम क्या करेंगे? सब चीज़ों पर है। तो ये जो है ये कट पीस है ना, ये किसके काम आएगा? ये चादर है? चादर, बेडशीट वगैरह सब चीज़ों में काम में आता है। तो ये जो है ये कितने इसका साइज है? ऐसे ही है, कितने? 60 रुपए गज है, 5 गज का पीस है, 300 रुपए का। अच्छा ठीक है, तो ये मतलब वो 300 रुपए, तो 300 में लोग आके कहते होंगे जी कम कर लो, कुछ खवातीन कम कर लो। वारे में आते हम दे देते, नहीं वारे में आते मना कर देते। और इसके स्टॉल आपका एक ही 2 स्टॉल है यहाँ पे? एक ही स्टॉल है, पूरा एक स्टॉल है, तो ये 500 यहाँ देते होंगे इस स्टॉल पे? हाँ 500 रुपए देते हैं। 250 पर स्टॉल है ना। तो लेकिन जो इंतजामिया है यहाँ की, वो इंतजामिया कौन है, किसको देते हैं, कौन लगाता है सारा? आते हैं जो लगाते हैं वो उनको देते हैं। उन्होंने ठेके से पे जगह ली हुई होती है गवर्नमेंट अपना से, हिसाब किताब है। लेकिन उनको चाहिए ना कुछ थोड़ा सा आसाइश भी यहाँ पे देने से। धूल मिट्टी, आपके कपड़े भी यहाँ पे खराब होते होंगे, लोग जो आ जा रहे हैं। से बात आप अपने तौर तरीके से बात करें, कुछ मीडिया पे चलाएं कि भाई इनको इस तरीके से करके दें, जिस तरह संडे बाजार के अंदर है इस तरीके से यहाँ बनाए तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पे भी होना चाहिए ना, ताकि तो कुछ कस्टमर्स को, दुकानदार वगैरह है, कोई गिरता है, कोई किस तरीके के बच्चों के साथ होते हैं, फिर जाहिर सी बात है। मतलब धूल मिट्टी गंद जरूरी है कि जो गरीब लोग आ रहे हैं उनके साथ आप गरीबों वाले सलूक, मतलब उनको बिल्कुल मट्टी पलीत करना चाहिए ना भाई। हम भी क्या करेंगे, आगे वालों को सोचना चाहिए। हाँ, मतलब वही एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि सही करें इसको। हम तो सुबह आते रात को चले जाते हैं, हमारा मसला थोड़ी है। लेकिन ये होना चाहिए, ठीक है। तो महंगाई का इशू पर, जिस तरह से महंगाई का जो इशू है, और वो इशू यकीनन सभी ये शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं कि महंगाई का जो मसला है वो निहायत संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है, और उस पर किसी किस्म की कोई ऐसी रिलीफ गवर्नमेंट की जानिब से ऐसे रिलीफ का वर्क नहीं किया गया है जो कि काबिल सताइश कहा जा सके। या ये कोई कपड़ा यहाँ पे जो बिक रहा है, अस्सलाम वालेकुम जी, कपड़ा बेच रहे हैं आप यहाँ पे? जी हाँ, कपड़ा किस तरह से बेच रहे हैं? अलग अलग क्वालिटी है हमारे पास सर। कम से कम कितना है, बड़े से बड़ा कितना है? 180 रुपए से लेके 250 रुपए तक की सलवार है। 180 गज सलवार सूट अच्छा, 350 का है, 500 का है। अच्छा, 300-500 का सूट है जी है। और ये सारा लोकल कपड़ा है? हाँ लोकल कपड़ा। हाँ। तो ये महंगाई, लोग कहते होंगे खवातीन कि भाई महंगा है, कम करो, कुछ कम करो, महंगा बेच रहे हैं आप लोग, ऐसा लगता है? नहीं महंगा तो क्या, 10-20 रुपए पे धंधा कर रहे हैं हम लोग, 4.5 का ला के 500 का दे रहे हैं, और क्या, महंगाई तो है ही। 4.5 का ला रहे हैं आप? ऐसे अभी बता रहे हैं, झूठ कह रहे हैं आप हाँ। कि आप महंगा ला? नहीं 80 रुपए गज है पीछे से होलसेल में क्वालिटी है ना हमारे पास। ये 80 रुपए गज का है। 80 रुपए है, तो हल्की क्वालिटी है। हाँ नहीं, हल्की बोली हल्की का क्या रेट है? हल्की का 70 रुपए। ये हल्की है, सबसे हल्की क्वालिटी है। सबसे 0 की है।
तो 70 रुपए तो हल्के क्वालिटी के हिसाब से ज्यादा नहीं है? अब होलसेल का दाम है, क्या करें। अब अगले कहते हैं पेट्रोल पे पैसा बढ़ा हुआ, क्या करें। अगले बढ़ाते हैं 10 रुपए, फिर किराया भाड़ा है, यहाँ के जगह के हैं, सुजुकी का तो किराया है। साथ बेटा काम करता है? हाँ, ये बच्चा है मेरा। अच्छा, आपका बच्चा है अपना? जी हाँ। तो जाहिर है कि फिर ये भी, चलो इसका भी, ये भी सीख रहा है काम। तो घर बार चल रहा है सही, मतलब कोई इश्यूज हैं इसमें? बस अल्लाह चला रहा है, अल्लाह चला रहा है। यहाँ पर जो महंगाई है, महंगाई में आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार अच्छा यहाँ पे हो रहा है, काम घर बार अच्छा चल रहा है, रोजी पानी हो जाती है, खर्चा निकल आता है, बस ये है। वो जो नफा नहीं हो उतना नफा नहीं मिलता। तो नफा, जो ज्यादा नफा कैसे कमाएंगे, क्या उसके लिए कुछ करना पड़ेगा? ये हुकूमत को सोचना चाहिए क्या करना है। हर चीज महंगाई है तो क्या सस्ते कुछ करें तो फिर होगा काम। सब कुछ अभी होगा। ये बाजार इसीलिए होते हैं, लोग आते हैं चलो सस्ती चीजें मिल जाएंगी, लेकिन स्टिल लोग ये शिकायत करते हैं कि इतना कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं है मार्केट से, यहाँ पर बाजारों के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क होता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इतनी सही होता है। अभी दुकानों का खर्चा से ज्यादा हमारा खर्चा होता है यहाँ पे। दुकानों से खर्चा, दुकानों का कुछ खर्चा नहीं होता, जो यहाँ बैठने का हम लोगों का खर्चा है, इसलिए यहाँ पे। आप क्या बता रहे हैं यहाँ के? ये पेंटे बेचता हूँ। ये पुरानी पेंटे होती है? ये पुरानी पेंट है लुंडा की। लुंडा की पेंटे होती है। तो कितने रेट है, मुख्तलिफ रेट क्या है? ये 150 की 2 बेच रहा हूँ। अच्छा, 150 की 2? 150 की 2। इसमें बच्चों की बड़ों की सबकी है? सब मिक्स है, बच्चों की बड़ों की। अच्छा हो रहा है काम? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक रोजी दे देता है। ठीक है जी। लोग, जाहिर है कि यहाँ पर अब बड़ी तादाद में जब खरीदार आता है तो जाहिर है सेल भी होती है और काम लोगों का होता है यहाँ पर। यह अलग बात है कि उतना ज्यादा कोई रिलीफ इनको, आवाम को नहीं दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, या इन बाजारों के थ्रू भी अब जैसे इंतजामात हैं वो मसाइल अपनी जगह पर हैं। सिलसिला जारी है असाइनमेंट का। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुश आमदीद। प्रोग्राम जो हम फोकस कर रहे हैं महंगाई और इसके साथ साथ जो बाजार मुख्तलिफ लगते हैं शहर में, मुख्तलिफ इलाकों में, इस मकसद के लगते हैं कि आवाम को रिलीफ मैसर हो, लेकिन आवाम को रिलीफ जो है वो इन बाजारों से भी उस कदर नहीं है जितना कि होना चाहिए। अब जैसे कि सस्ती चीज़ें अगर यहाँ पर अवेलेबल हैं भी, तो जो इंतजामात यहाँ पर है वो बिल्कुल ही नाकिस इंतजाम है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से अब ये जो पत्थर के टुकड़े या संगमरमर के टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, यहाँ पर जो आसपास जो इमारतें बनती हैं तो इस मैदान में वो डाल दिए जाते हैं। उससे ये होता है कि जो चलने फिरने वाले लोग हैं यकीनन उनको इससे नुकसान भी हो सकता है, और सफाई सुथराई जो है वो तो बिल्कुल यहाँ पे कोई नाम की चीज़ है ही नहीं, सफाई नाम की चीज़ है ही नहीं यहाँ पर। तो ये ऐसा हम देख रहे हैं कि ओवरऑल ये सूरत हाल है। इनसे भी हम बात करते हैं। ये जो स्टॉल यहाँ पर लगाया हुआ है, ये शर्ट के पीस हैं ये? जी, शर्ट्स के पीस हैं। लोग इसमें शर्ट्स बनाते हैं, कुर्ता बनाते हैं, और बस जिस पीस कितने साइज का है ये तकरीबन जिसको जो जरूरत होती है वो लेता है। क्या हिसाब किताब है इसका? इसका हम पर यार्ड दे रहे हैं 50 रुपए। 50 रुपए गज? बेचते थे 40 रुपए, लेकिन आगे से महंगा आ रहा है कपड़ा, महंगाई इतनी हो गई। वो असल में जो लेने आता है ना कस्टमर, उसको नहीं पता आगे से क्यों महंगा आ रहा है, पीछे से क्यों महंगा आ रहा है। पड़ता है क्योंकि हम पहले यार्ड के हिसाब से लाते थे और गज के हिसाब से लाते थे, और अब जो ना मीटरों में आ रहा है, गज में आ रहा है, ये थोड़ा डिफरेंस हो गया है। कैसी है इसकी? बस नॉर्मल है, इतनी हाई क्वालिटी भी नहीं है, नॉर्मल है। बुर वगैरह नहीं आएगा, बाकी खिंचेगा नहीं कपड़ा? नहीं आएगा। हमसे एक दफा को ले जाएगा। सिलाई डाल के कितने का पड़ जाएगा एक कमीज कुर्ता बनाएगा? तकरीबन ये तो फिर सिलाई वाले कपड़े से महंगी सिलाई चल रही है आजकल। मैक्सिमम 400 350 रुपये शर्ट, सिलाई शर्ट और कुर्ते के हिसाब के साथ चल रहा है। अब ये है कि अब हम दे रहे हैं 50 रुपये गज, मैक्सिमम कुर्ता 3 गज में बन जाता है। उसकी सिलाई आप 300 रुपये ले लो, 600 रुपये का शर्ट खाली 150 रुपए का ही कपड़ा आ जाएगा कुर्ते के लिए। 300 रुपये इसकी सिलाई है, तो 150 और 300 ये बढ़ गया कि 450 रुपये तक का शर्ट पड़ता है। में तो रेडीमेड मिल जाएगा 400 450। कपड़ा वैरायटी का फर्क होता है उसमें। अब रेडीमेड से अब बहुत से लोग रेडीमेड भी लेना चाहते हैं, लेकिन वो वैरायटी नहीं मिलेगी कपड़े की। बाजू का जो है वो जाहिर है कि फिजिक के हिसाब से बहुत ही पतले होते हैं या बहुत मोटे होते हैं, तो उस हिसाब से भी सिलवाते हैं। स्टिचिंग का फर्क आ जाता है ना, किसी के स्टिचिंग में नहीं आता, किसी के अब सिलाई करेंगे अपने मतलब से फिटिंग चाहते हैं। सब 50 रुपए गज है तकरीबन। मिक्स वैरायटी रखी हुई है इसमें, ये वैरायटी, ये आप देख रहे हैं मुख्तलिफ वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल है 50 बाजारों में रखे हमने। और पर पीस है वो 30-40 रुपए का एक पीस है, वो 1 गज के एवरेज में आता है। ठीक है, लेकिन ये जो महंगाई है, महंगाई पे हम फोकस कर रहे हैं। महंगाई मतलब कोई कपड़ा बनाना चाहे तो वो भी नहीं बना सकता, बना भी सकता है तो बहुत ही मतलब जाहिर से बहुत तकतो करनी पड़ती है, उस हवाले से बचत करनी पड़ती है। एक कुर्ता बनाना है, बचत करो। बाजार का मकसद यही है कि बचत, शॉप्स के रेट नहीं है ये। हम लाट के हिसाब से माल लेकर आते हैं,
कारखानों में जाते हैं, मारे मारे फिरते हैं, तब जाके कहीं हमें माल मिलता है। 50 रुपए गज जो है ये मार्केट में, आम बाजार में, शॉपिंग मॉल्स में नहीं मिलेगा। क्या गज चल रहा होगा? वहाँ 80, 75, तकरीबन 20 रुपए का डिफरेंस आएगा। वो दुकान के खर्चे वर्चे निकालने उन्होंने। तकरीबन वो अपने हिसाब से, हम तो रोज के खाने कमाने वाले हैं, हमें इतना मार्जिन नहीं रखते हम। तकरीबन हमें कम से कम 5 रुपए गज या 10 रुपए गज में हमारा गुजारा चलना है। कस्टमर को पता होता है कि यहाँ पे वाकई ये मार्केट से 20 रुपए कम है। मकसद से है कि बचत बाजार है, वहाँ पे ये है कि कस्टमर को 20 रुपए गज फायदा मिलता है। अब कहीं राबी सेंटर या सदर में कहीं जाएंगे, यही कपड़ा उनको 70 से 80 रुपए यार्ड में मिलेगा। मैक्सिमम ये है कि 20 रुपए डिफरेंस मिलता है रेट हमें। फायदा है, इन बाजारों का फायदा है। क्यों नहीं फायदा? कस्टमर आप देख रहे हैं, विजिट करें, इतना रश क्यों लगा हुआ है? अब लोग आते हैं बचत बाजार की वजह से। ईद हो गई, बकरा ईद हो गई, शादी ब्याह की खरीदारी है, वो इसी वजह से करते हैं कि बचत थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। कितने अरसे से स्टॉल लगा रहे हैं यहाँ पर, काम कर रहे हैं? हम तो तकरीबन किसी को यहाँ 12 साल में, किसी को 15 साल में। ये बाजार अभी दूसरा हफ्ता है, ये पहले सामने लग रहा था। ये प्लाटिंग हो गई, नाजायज प्लाटिंग की वजह से यार रश बहुत ज्यादा है, वैसे रश बहुत है। बहुत रश होता है। ये सुबह कितने बजे से शाम तक होता है? 11 बजे स्टार्ट हो जाता है बाजार और रात को 8 बजे तक हम उठाना शुरू कर देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। इसके फायदे हैं, जैसे कि इन्होंने भी कहा कि फायदे हैं। यहाँ पर जो लोग स्टॉल लगा के बैठे हैं उनको ये फायदा जरूर है कि कम से कम यहाँ पे आते हैं तो सस्ती अशिया दस्तयाब होती हैं। इसी तरह से खाने पीने की अशिया भी यहाँ पर मिलती हैं। साथ साथ मतलब लेडीज और जेंट्स, लेडीज का ज्यादा रश यहाँ पर देखने में आता है, लेडीज का रश ज्यादा होता है और उसी हवाले से चीजें भी यहाँ पर ज्यादा दस्तयाब होती हैं। अब हम आपको ले चलते हैं कुछ ऐसे स्टॉल्स के ऊपर जहाँ पर खाने पीने की चीजें या सब्जियां जो हैं उनकी वैरायटी सब्जियां दस्तयाब हों। और सब्जी लेने के लिए भी लोग यहाँ का रुख करते हैं, इकट्ठी सब्जियां ले लेते हैं ताकि सस्ता उनको पड़ जाए और कुछ रिलीफ उनको मैसर आ सके। ये बात अलग है कि जो रिलीफ इनको आवाम को मिलना चाहिए था गवर्नमेंट की जानिब से, एज सच वो रिलीफ तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी चीज़ें और भी सस्ती हो सकती हैं अगर कोई टैक्सेस कम कर दिए जाएं या इनको जहाँ से ये माल मिलता है वहाँ पर अगर सस्ती चीज़ें दस्तयाब हों तो फिर इवेंचुअली नीचे तक, यानी जब कस्टमर तक पहुँचता है तो उसको वाकई रिलीफ मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम बाजार लगते हैं बचत बाजार, वहाँ पर ये एक्सक्लूसिव एपिसोड कर रहे हैं और इसका मकसद ये है कि आपको ये सूरत हाल जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो ग्राउंड पर सूरत हाल है, जो आवाम पर बीत रही है, वो आपको हम बता सकें। और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो आवाम जिन मसाइल का शिकार है, खुसूसन महंगाई और गुर्बत, बेरोज़गारी, ये जो मसाइल हैं और यही वो मसाइल हैं जिनको हल करने के लिए हुकूमत वक्त ने ये वादा किया था कि उनको रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो रिलीफ मिल पाया है या नहीं मिल पाया ये यकीनन आप बखूबी जानते हैं। मोहम्मद सलीम साहब हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये बाजार के बाहर एक कपड़ा बिछाकर यहाँ पर जो है वो चीज़ें बेच रहे हैं। मैं भी यहाँ सड़क पर इनके साथ ही बैठा हुआ हूँ और इनसे बात करूँगा कि ये जो मतलब किस कस्मत पुरसी की ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं और कस्मत पुरसी का शिकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलीम साहब ये बताएं कि ये जो आप बेच रहे हैं ये लुंडा की चीज़ें हैं ना? जी हाँ। और यहाँ पर इसका क्या रेट, किस रेट से बेच रहे हैं और आपको कितना फ़ायदा हो जाएगा? इसमें कोई फायदा नहीं है भाई साहब, ये लुंडा का माल है। 100-150 रुपये का माल बिकता है 300-400 के माल में सारा दिन, बस कुछ कमाई नहीं है इसमें। माल ज़्यादा हो ना, 5,000 का 10,000 का माल हो, उसमें 1,500 मिल जाता है। 500-300 के माल में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। 100-150 रुपये का सारा दिन। ये वालिद साहब का माल है, मैं बेचता हूँ, का कहना मानता हूँ। मेरे वालिद साहब में बीमार पड़ गए, वो वही बेचते थे, उन्हीं पे अच्छा लगता है। मुझे कोई 10,000 रुपये दे तो मैं नहीं बेचूँ, मैं नहीं आऊँ यहाँ पर जब तक पैसे नहीं है। कंगाल है, गरीब आदमी है, परेशान है, बस ये हाल है। तो ये जो आप मसाइल बता रहे हैं, अब ये मसाइल यकीनन हुकूमत को पता है कि भाई इस तरह के मसाइल से लोग दो चार हैं, करोड़ों की आबादी है और करोड़ों लोग जो हैं वो इसी हाल से दो चार हैं कि चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं करते ये लोग। क्या करें, ये हुकूमत लूट खसोट में लगी हुई है भाई साहब। सुनने में यही आ रहा है, देखने में भी यही आ रहा है। लूट खसोट में गरीबों को ख्याल ही नहीं कर रहे हैं, ना मुल्क का ख्याल ना गरीबों का ख्याल, ये हाल है। तो सलीम भाई ये बताएं कि आप करते क्या थे वैसे इससे पहले? इससे पहले भाई के साथ सब्जी बेचा करता था 1 नंबर गली में, बंस रोड पे। उसके बाद से दिमाग मेरा सेट नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसे ही चलता रहा, बस परेशानी हाल में। कभी भाई के साथ रंग के काम में लग गया, कभी अब्बा के साथ बेच लिया सौदा, बस यही काम। नशे वशे में पड़ गए? नहीं, नशा वशा कुछ नहीं, बस जहनी ज़रा टेंशन हो गई थोड़ी। यही परेशानी में दुनिया के हिसाब में, महंगाई, हालत, बस परेशान, टेंशन पे टेंशन बढ़।
तो ये फिल्में कितने अरसे से लगा रहे हैं आप? ये कम से कम 4-5 महीने हो गए मेरे को। वालिद साहब तो 5-6 साल से लगा रहे हैं जी। बच्चे कितने हैं आपके? अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा। जी हाँ, बस क्या करें भाई, शादी भी इसीलिए नहीं, गुर्बत की वजह से नहीं हुई? गुर्बत की वजह से जहन भी कुछ टेंशन नहीं है, कमाना था। बाकी बहन भाइयों की हो गई? जी हाँ, बाकी बहन भाई सबकी हो गई। आप बच्चे हैं बस? जी। तो ये 10 रुपए का एक बेच रहे हैं ना आप? ये 10 रुपए का। क्या काम आएगा ये? ये बिछाने में काम आता है, पाँव पोंछने के, जैसे घर में बिछाते हैं ना, जैसे गीले पाँव या मैट वैट होता है जो मैट वैट के तौर पर। सही है, सही ये है। बस आप लुंडा के लिए आते हैं तो सस्ते। 10 रुपए का बेच रहे हैं अभी ना? अच्छा अच्छा। तो वो मिलता होगा, मतलब दर्जन के हिसाब से मिल जाता होगा लुंडा में? हाँ। बच जाते होंगे, 5 रुपए बच जाते होंगे? 2 रुपए में मिल जाते होंगे एक। जी हाँ, वालिद साहब लाते हैं। जी हाँ। तो बड़ा ही सूरत हाल बहुत ही गंभीर हुई है। हाँ जी। तो आप जाहिर है बाजार के बाहर बैठे हुए, तो यहाँ तो कुछ टैक्स, मतलब कोई पैसे तो नहीं देने पड़े होंगे यहाँ पे बैठने के? वो वालिद साहब से नहीं लेते थे, बूढ़े थे ना, 110 साल की उम्र हो गई, उनसे नहीं लेते थे। उनको पता है इनका बेटा है, मेरे से भी नहीं लेते। वैसे मांगते हैं, बाकी लोग जो बैठे हुए हैं वो लोग देते इनसे हैं? भी लेते हैं, किसी से 100 रुपए, किसी से 200 रुपए, बाहर बैठने वालों को। अंदर बैठने वाला तो 250 ना? अंदर सुना है 300 भी, 500 भी लेते हैं, ये सुना है। अंदर तो महंगा है, आप लोग नहीं बैठ सकते अंदर। खरीदार आते हैं, वो कहते होंगे भाई सस्ता कर लो और सस्ता कर लो, सस्ता कर 10 रुपए में 2 दे दो, ऐसा होता है? दे देता हूँ भाई, मैं क्या करूँ, खत्म करना है, क्योंकि माल भरा हुआ है ना, बहुत सारा माल है, आधा कमरा भरा हुआ है जी। यही कस्बापुरसी की जिंदगी, लोगों के चूल्हे जो है वो उनके लिए जलाना, उनके लिए सर्वाइवल ऑफ लाइफ बहुत दुश्वार हो चुका है, जो सूरत हाल आप देख रहे हैं। और आप जब सलीम भाई से बात की, इनसे बात करके आप तक पहुंचाइए कि जिन लोग, अब ये जो सलीम साहब हैं, ये वाहिद नहीं है पाकिस्तान में, ऐसे करोड़ों सलीम मौजूद हैं कि जिनके चूल्हे किस तरह से जलते हैं वो खुद ही जानते हैं, कि 100 रुपये की अहमियत क्या होती है वो खुद जानते हैं। आपको अंदाजा हो गया होगा 50 रुपए की अहमियत कितनी है? 50 रुपए कितनी बड़ी रकम होती है? कोई रकम नहीं आजकल, 100-50 कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आजकल। महंगाई इतनी है, महंगाई बहुत है, लेकिन कमाना, ज़ाहिर है कमाना जो है जी वो दुश्वार हो गया ना? बहुत दुश्वार हो गया, बहुत मुश्किल है। और भी लोगों से हम गुफ्तगू करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि सूरत हाल है क्या। रेडीमेड सूट है? कितने पीस का है? 35 रुपए का सूट है जी ये। 35 रुपए में जोड़ा। ये पानी इसलिए हमने बोला खराब नहीं होगा, इसलिए ऐसा लगाया हुआ। नया है ये? तो नया है ना यार, पुराना बेचेंगे। तो इतना सस्ता क्यों है ये मिलों का माल है, जो फैक्ट्रियों वाले होते हैं ना, जेट माल निकालते हैं, वो माल है। वो फिर हम लोग जाते हैं ले आते हैं, बोरों के अंदर थोड़ा मेला मुला हो जाता है। अच्छा। ये चक्कर है। 35 रुपए का सूट है ये? हाँ 35 रुपए। तो आज कितने बेच दिए होंगे भाई? ये आज बिके, गंद आ गया, आज तो किराया ही भरा बस। 150 रुपया किराया दिया, बेचा कुछ भी नहीं है। अच्छा। 10-15 पीस बेचे। अच्छा 10-15 पीस बेचा। हाँ। तो ये जो गंद जो सारा बचा क्या हुआ है, करें तो इसमें तो बड़ा मसला होता होगा हाँ यार। ना, मसला है ना, लेकिन ग्राहक भी कम आता होगा। गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं, किराया ले जाती है। बैठे ताकि अच्छा धंधा हो तो जाए। है ही नहीं है, जगह है ही नहीं है, कहाँ बैठे? अच्छा, तो यहाँ पे कितने पैसे दे रहे हो? 150 रुपया। यहाँ जो गंद भी मचा हुआ है और 150 रुपए ले रहे हाँ हैं। फिर भी ले रहे हैं, किराया नहीं कोई छोड़ सहूलत वोलत नहीं है? कुछ भी नहीं है, पानी तक नहीं मिलता, सहूलत तो दूर की बात है। तो 35 रुपए का बिकता है, तो बचता कितना है? 35 में से कितने पैसे बचते हैं? मिल जाते 5 रुपए जोड़े के पीछे मिल जाते हैं। तो 5 रुपए जोड़े मिल जाते हैं। 30 का पड़ जाता है, थैली मली डाल के खर्चा मर्चा किराया भाड़ा। अच्छा, और बाकी जो महंगाई है? महंगाई तो बहुत है भाई, दूध 70 रुपए कर दिया, कम से कम 50 होना चाहिए, इतना महंगाई है। महंगाई की तो बात ही कुछ और है। सब्जी गोश्त सब कुछ ही महंगा है। हर चीज आटा, महंगी, चीनी दाल, हर चीज महंगी है भाई, क्या बोले हम। तो बहुत मुश्किल है ना गुजारा? बहुत मुश्किल है। अभी गवर्नमेंट सोचे तो फिर कुछ हम लोग अभी हो जाएगा, हिसाब किताब बन जाएगा। अगेन लोग यही कहते हैं कि गवर्नमेंट सोचे और गवर्नमेंट को करना चाहिए, और जाहिर है गवर्नमेंट का काम है। आप ये देख रहे हैं कि 150 रुपए ये शख्स देता है यहाँ बैठने के, क्योंकि बाजार के साथ ही बैठा हुआ। और ये जो गंद आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी यहाँ पर मौजूद है। और ये जो भी लोकल जो भी गवर्नमेंट के उसमें आता है, ये जो इंस्ट्रक्शन के अंदर ये जो मसाइल इनका हल करना, तो एज इट इज प्रॉब्लम्स हैं। और प्रॉब्लम्स यही हैं कि जाहिर है कि महंगाई का रोना हर शहरी यहाँ पर रोता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे।
लोग मतलब ले रहे हैं, कहते हैं कि जी महंगा दे रहे हो, लोग क्या कहते हैं? सर जाके मालूम 30 रुपए किलो पाव भिंडी बिक रही है। 120 रुपए किलो भिंडी सर में। बैगन किस तरह है? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो बैगन है। अच्छा। और ये तौरी? 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो। लोग आ रहे हैं, खरीदारी सही हो रही है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मार्केट सस्ता है यहाँ पे? माल तो सस्ता ही होता है बाजार में। मार्केट से सस्ता है यहाँ? मार्केट सस्ता। मार्केट सस्ता है, सही सेल वेल हो रही है। ठीक है। अगेन जैसे सब्जियों में हम कुछ देख रहे हैं, सॉरी, सब्जी जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सब्जियां बिक रही हैं। और सलाम अलैकुम भैया, क्या हाल है भाई? अल्लाह का रहम। मटर किस तरह है? एक ही ठेला ना, भी बताए ना। मटर तो आनी है ना? मटर 40 बैगन 40 रुपए मटर। 40 रुपए मटर। जो महंगाई के लिए ज़ाहिर है हर कोई ये रोना रो रहा है कि जी महंगाई बहुत ज्यादा है। तो महंगाई का आपकी नजर में क्या है? महंगाई का हल तो ये गवर्नमेंट ही कर सकती है, हम लोग तो नहीं कर सकते। हमें तो आगे जैसे माल मिलेगा हम वैसे बेचते रहेंगे, यही हल है। गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर कंट्रोल करना, समझ आई? लिस्टें नहीं देती है ना, मंडी में लिस्ट के हिसाब से माल मिलता है, जैसे वहां से मिलता है वैसे हम लोग बेच देते हैं भाई। ठीक है, मतलब 5-10 रुपए रख के उसमें बेच देते हैं। और क्या कर, अब बाजारों के खर्चे भी बहुत, गाड़ी में हम लोग लेके आते हैं, फिर शाम को घर जाना। पेट्रोल भी महंगा हो गया है। पेट्रोल जाए, जितना पेट्रोल महंगा होगा उससे ज्यादा ही जो है ना महंगाई बढ़ती चले जाएगी। गवर्नमेंट को चाहिए पेट्रोल सस्ता करे ताकि पेट्रोल जाहिर सी बात है सस्ता उसको करना चाहिए, सब कुछ सस्ता हो जाए। सस्ता हो, पेट्रोल सस्ता होगा, हर चीज सस्ता हो जाए। मंडी कौन सी मंडी से उठाते हैं? सब्जी मंडी से। तो वहाँ पर भी अगेन महंगा ही मिलता है? वहाँ तो ऐसा आज माल कम है तो कल जो है आपको वो चीज जो है ना हमने 100 रुपए की ली है तो कल 200 रुपए की लेनी पड़ेगी, उससे माल कम है तो 300 की। अभी 2 दिन पहले टमाटर जो है 700 रुपए की पेटी बिकी है। अब 50 रुपए किलो टमाटर पेटी में पड़ रहा है। अब पंजाब यहाँ से जा रहा है तो वो जो जाहिर सी बात है यहाँ महंगा बिक रहा है, ये मसला। तो अगेन मतलब जिस तरह से रोज सब लोगों के मुश्किल हो गए, लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है, बाज़ इलाकों में पाकिस्तान के गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है, सब चीज की लोड शेडिंग, तरह के मसाइल है, हर चीज की लोड शेडिंग है। अभी आप देखो पकवान तेल नहीं मिल रहा था, 200 रुपए किलो हो गया था, वो टैंकरों की हड़ताल थी, तो कहाँ से वो कवर होगा? 200 रुपए किलो लेके खाया, जब नहीं मिलेगा तो खाना पड़ता है। बेरोजगारी तो इस तरह हो रही है ना, गरीब दबता चले जा रहा है, अमीर जो है वो फलता चले जा रहा है, ये है बस। अमीर फलता चला जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मतलब करें क्या ना, एक आम आदमी करे क्या? ये बड़े मसाइल है, इस तरह के मसाइल हैं। असल में देखो गरीब आदमी के लिए गवर्नमेंट जो बंदा है ना उसको तो तनख्वाह मिल रही है, हाजिरी अलाउंस सब कुछ मिल रहा है, वो तो अपना गुजारा कर रहा है। जो रोज कमाने वाला खाने वाला वो क्या करेगा? उसके लिए मुश्किल है। फिर हड़तालें और हड़ताल हो जाए, जो सुबह, अब हमारा काम ऐसा है सुबह कमाया शाम को खाना, हड़ताल हो गई तो काम छुट्टी है, फिर सुबह उस दिन की छुट्टी हो गई। ये तो ताजा काम है, 200 काम नहीं होता, फिर उधार पकड़ के तो जाहिर सी बात है नुकसान होगा तो उधार पकड़ना पड़ेगा ना भाई। सही है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम्स जो हम आम शहरियों से बात करके हम तक सूरत हाल पहुंचा रहे हैं कि किस तरह के हालात में लोग सर्वाइव कर रहे हैं, और सर्वाइवल पर ज़ाहिर मजबूर हैं। बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है, गुर्बत इंतहा की है, फिर जो महंगाई है वो आसमानों से बातें कर रही है। सस्ते बाजारों को लोग रुख करते हैं ताकि उनको रिलीफ मैसर आ सके, सस्ती अच्छा मिल सके, लेकिन वो भी उस तरह से उनको नहीं मिल पाता। कि यहाँ पर भी आते हैं तो 5-10 रुपए का फर्क तो पड़ता है, लेकिन फिर ट्रांसपोर्टेशन के जो मसाइल होते हैं वो भी उनको झेलने पड़ते हैं शहर में। किस तरह बेच रहे हैं भाई? ये 30 रुपए पाव अनारकली। जी सर, पिशावर से आते हैं, सवाद का मसाले के बगैर भी खा सकते हैं भाई, आज जैसा मर्जी है वैसे खाओ। अच्छा। खून साफ करता है, खून बनाता है, शुगर गैस आजमे के लिए। ये कहाँ उगता है? पिशावर, सवाद, कालाम, मदेन, बारेन से आता है। बड़ा टेस्टी है, बड़ा मजेदार है, बहुत जबरदस्त है। 30 रुपए पाव है? जी सर। अच्छा, महंगाई जो हुई पड़ी है जी, कि सब्जी भी खरीदने जाओ तो पता चलता है कि 200 रुपए भी कम पड़ गए जी, एक वक्त के इंडिया के लिए। जी, चिकन खरीदना भी बहुत मुश्किल हो गया है, जी, गोश्त भी बहुत आसमान से की मतलब बातें कर रही है कीमतें। जी जी। तो क्या आपसे समझते हैं महंगाई का जो तो मसला यार है? बस हम क्या बोल सकते हैं, देखो जो बड़े बैठे हुए वो सस्ताई नहीं कर रहे, तो मतलब आवाम तो क्या कर सकते हैं? अब सारे देखो, किसी का 6,000 रुपये महीना होता है तो उससे घर थोड़ी चलते है। लाजमी बात है कि महंगाई होता है तो आदमी को तकलीफ होता है, कुछ मिलते नहीं है, इतना होता है कि बस आदमी का घर का खर्चा हो जाता है तो गुजारा कर लेते हैं, शुक्र निकाल लेते हैं। जी, तो मतलब 5-6 हज़ार रुपए तनख्वाहें लोगों की है नॉर्मली ना, और गुजारा उससे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं होता है, उससे क्या गुजारा होगा? कम से कम 25-30 हज़ार तनख्वाह हो, एक आम आदमी की तनख्वाह हो, जी, तो चलो ये है कि घर का थोड़ा बहुत काम तो चल जाएगा ना। जी,
और हमारे यहाँ रुझान ही होता है, मगरिब में तो ये होता है ना, मगरिब के यूरोपीय ममालिक हैं, जी जी। वहाँ औरतें भी काम करती हैं, हर बंदा काम करता है, बच्चे भी काम करते हैं, मतलब जो बड़े बच्चे हो जाते हैं। जी जी। यहाँ पे तो हमारे एक कमाने वाला होता है और 10 खाने वाले होते हैं। 10 खाने वाले होते हैं, तो इस तरह थोड़ी काम चलता है भाई। वो हम क्या बोल रहे हैं आपको कि 6,000 रुपये उसका तनख्वाह होता है और पीछे खाने वाला 10 बंदे होते हैं, तो वो किस तरह काम चलेगा? नहीं चल सकते ना। अगेन महंगाई का जो मसला है वो हम एक ऐसे शख्स से बात करते हैं जो कि स्टॉल पे बैठा हुआ है, एक ऐसे शख्स से बात करते हैं जो रेडी लगाकर अपना काम कर रहा है और इस गर्ज से मेहनत कर रहा है कि कुछ कमा के घर रात को ले जा पाएगा और फिर अगले दिन का उसका जो है गुजर बसर हो पाएगा। ये है सूरत हाल, ग्राउंड रियलिटीज़, और उन्हीं लोगों से हम बात कर रहे हैं जो कि इस कस्मा पुरसी की ज़िंदगी से दो चार हैं। यहाँ पे अगेन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। महंगाई लगा आपको मार्केट में? महंगाई बहुत ज्यादा महंगाई है, हर चीज में महंगाई है। सूट ले लो या आप आलू खरीद लो, कुछ भी है महंगी चीज। कहीं 15 दे रहे हैं तो कहीं 25 दे रहे हैं, ये तो नाइंसाफी ना हम लोगों के साथ। तो आजकल मतलब महंगाई बहुत ज्यादा है, तो जाहिर है कि फिर चूल्हा जलना और फिर रोज ये कि पकवान तेल जो घी था वो तो कम हो चुका है, यानी जो 280 का था अब ये कि वो कम हो गया है, आधे रेट हो चुके हैं उसके। लेकिन अब सब्जी भी कम हो, या जो सूट की कीमतें हैं वो भी कम होनी चाहिए। जैसे कोई 1600 का बोल रहा है, कोई 1800 का बोल रहा है, कोई 1000 रुपए का बोल रहा है। वही 1000 के सूट पहले 500 के बिक रहे थे अभी कुछ दिन पहले सर्दियों में, अब वही रेट कर दिए उन लोगों ने, तो ये तो गलत है ना। लोग बचत बाजार इसलिए आते हैं ताकि सस्ती अशिया मिले। सिर्फ नाम का है ना, काम का भी तो होना चाहिए। This time check is brought to you by Veets Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. क्या हमारा चलो 2000 भी लेके आते हैं तो वो भी खत्म हमारे। सारे लोग इस तरह करते हैं, 500 भी लेके आते हैं, 400 भी लेके आते हैं, लेकिन ये कि महंगाई बहुत ज्यादा है, लोगों को बहुत है। अभी देखो 1000 रुपए लेके आई थी, सब खत्म है। अब किराया जो लगाना है वो कहाँ से लगाएंगे? बंदा पैदल जाना पड़ेगा घर पर। 20 रुपए किलो एबीसीनिया में हमारा घर है, वहाँ से बंदा कैसे जाएगा? पैदल जाना पड़ेगा। अब ये सोच के आए थे हम तो चलो वो पैसों की बचत हो जाएगी, तो कोई बचत नहीं है यहाँ पर। तो बचत बाजार यानी आपने कहा नाम की बचत बाजार है, नाम का है, सिर्फ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, काम का है ही नहीं, मसला ही है। जी अगेन यही कि ये नाम के बचत बाजार हैं और काम के नहीं है। तो और भी कुछ खवातीन से हम कोशिश करते हैं कि बात करें। आप बताइए कि यहाँ पर कुछ सस्ती लगी है चीजें आपकी, महंगी लगी? भाई क्या है, कुछ भी नहीं, वैसी की वैसी है। बस जो आप बेल मंगल बाजार में मिल रही है 10 रुपए, तो यहाँ दे रहा है 20, तो क्या है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा भी बहुत ऐसा रिलीफ नहीं है, कोई ऐसा सस्ते नहीं है। नहीं जी, बस देखें आपने हफ्तादार लगा तो थोड़ा अपने बेचने के लिए कर रहे हैं, और वैसे इनकी दुकानों पर जाओ तो बहुत महंगा देते हैं। ये कि सस्ता नहीं है भाई कोई भी, मतलब वाज़ेह फर्क नहीं है। यहाँ तो लोग इसलिए आते हैं कि चलो सस्ती चीजें मिलेंगी। जी जी, इसलिए आते हैं कि भाई हमें थोड़ा बहुत इसमें फायदा हो। हाँ बिल्कुल होना चाहिए डिस्काउंट, तो किसी चीज में भी नहीं है, इतना ही महंगा हैगा। बस ये है कि थोड़ा घर से करीब है, चलो आ जाते हैं, हफ्ते भर का सामान ले लेते हैं हम लोग। इसी यही अगेन लोगों का यही कहना है कि यहाँ इसलिए आते हैं ताकि सस्ती अशिया मिले, लेकिन खवातीन का भी यही कहना है और लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ पर कुछ सस्ती अशिया सच मिलती नहीं है। आप बताइए कुछ आपको सस्ता यहाँ पे चीजें लगी? सस्ते बाजार हैं ये, लोग इसलिए आते हैं ताकि सस्ती अशिया मिले। तो ये बात सही है, यहाँ पे वाकई फर्क होता है रेट्स का? जी हाँ होता, यहाँ पर फर्क होता, इसमें कोई शक नहीं। ये रेट का फर्क यहाँ बाजार में है। महंगाई, बहुत महंगाई है। महंगाई जो है वाकई बहुत है, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई कमर तोड़ महंगाई है। यहाँ पर खून सस्ता है, समझे, पानी महंगा है। देख रहे हैं आप, आटा है, दालें हैं, चीनी है, चावल है, और दुनिया भर की एशिया में हम खुद ही इसके जिम्मेदार हैं, हमने खुद ही ऐसी हुकूमतें, ऐसे हुक्मरान हमने खुद ही मुंतखब किए। आवाम ने किए हैं, सब जैसी आवाम वैसी हुक्मरान मुसल्लत हो जाते हैं और वही भुगत रहे हैं। आगे भी ऐसे चलेगा? आगे ऐसा नहीं चलना चाहिए, वरना खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सब कुछ तबाह हो जाएगा बिल्कुल। अगर ऐसे ही रहा, लोग सड़कों के ऊपर भीख मांगेंगे, और जैसे कि आजकल मांग रहे हैं। सूरत हाल बहुत गंभीर है, सूरत हाल बहुत खराब है।
अगेन लोग यही जो है वो कह रहे हैं कि सूरत हाल बहुत खराब है। आपको तो पता ही है, आप तो सर्वे कर रहे हैं। सही बात है, सही बात है। तो सूरत हाल वाकई ऐसे ही है कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लोग यहाँ रुख करते हैं बचत बाजारों का। और हाँ, आप बस करते रहो। लोग जो है ना ये बेच कर जाएंगे, चाहिए 10 रुपए किलो बेचे, 15 रुपए किलो बेचे बेचारे, समझे, महंगी लाएंगे, सस्ते बेच के जाएंगे अभी, क्योंकि इन्हें आप पूरे कर। कितने दर्जन बेच दिया? 8 दर्जन माल बेच दिया, 12 दर्जन सुबह से 12 दर्जन बेच दिया। 12 दर्जन, मतलब 12 और 20 हो गए, 12 और 20 हो गए। 9 रुपए की मुझे पड़ रही है, 10 की बेचना भाई। 12 दर्जन बेच चुके हैं आप जी, 12 दर्जन सुबह से अभी तक। जब से आपके सामने हालात। एक टोकरी में कितना बच रहे हैं? 1 रुपया मिला, 1 रुपया 1.5 रुपया डिस्काउंट मिला। मतलब कितने रुपए कमा लिया आज? बस क्या 100, 150, 200 रुपये मिल गए होंगे बस। 200 रुपए कमा लिए, आराम से बिक जाता है। हाँ, बिक जाता, गुजारा है भाई, बस क्या करें। यहीं रहता हूँ, कुरंगी में रहता हूँ। अच्छा, रिहाइश पैदल ही चले? अच्छा, बस में जाते हैं? बस में खर्चा है, खर्चा तो बहुत होता है। महंगाई बहुत है, पता है आपको। अच्छा क्या करें, तो महंगाई में इस तरह का सर्वाइवल जो है तो दुश्वार हो गया है, बहुत गुजर बसर बहुत मुश्किल गुजार गवर्नमेंट जो कहती थी कि रोटी कपड़ा मकान देंगे, सस्ता करेंगे, कुछ ना कुछ रिलीफ देंगे, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं हुआ भाई तक। क्या करें, ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे गुजारा हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, बस क्या करें। बट टाइम पास हो रहा है, इसी तरह से गुजारा हो रहा है, यही लोगों का कहना है। जो लोग रोज कुआं खोदते हैं रोज पानी पीने की गर्ज से, तो वो उनके लिए सर्वाइवल जो है ना बहुत ही दुश्वार हो चुका है। और यही सूरत हाल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक शख्स जो आम शहरी है, आम पाकिस्तानी है, उसको किस तरह की मुश्किलात दरपेश हैं, खुसूसन जब महंगाई का रोना रोया जा रहा है, जब ये रोना रोया जा रहा है कि एक कमाने वाला और 10 खाने वाले होते हैं घर में, और वो जो कमा रहा होता है वो भी 6-7 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये। इस तरह की सूरत हाल में यकीनन जो है वो गवर्नमेंट को या अहद में जो इक़्तिदार में जो लोग बैठे हुए हैं, हुक्मरान जो हैं, उनको समझना होगा कि किस तरह से दुश्वार हो चुका है सर्वाइवल। लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं, सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है। आपका क्या ख्याल है? हाँ, बस ये कि वो राशन मिलना चाहिए। अच्छा, आप बताओ भाई कि महंगाई जो है बाकी है महंगाई या सही है? सब बहुत है, आज के प्रेसिडेंट की वजह से बहुत है। हम आज के प्रेसिडेंट की बात करें तो उनकी वजह से ही बहुत हो रही है। किसकी वजह से? आज के प्रेसिडेंट जो है। अच्छा, उनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे उनमें भी बहुत थी, जितने भी हुए हैं ना, उनके अंदर बहुत ही हुई है। हम चाहते हैं महंगाई कम करें, हर आवाम यही बोलती है। और ये जो महंगाई प्रेसिडेंट जो है हम आवाम की वजह से, इसलिए हमें चाहिए कि खुद अपना ऐसा प्रेसिडेंट चुने जो महंगाई कम कर सके। ऐसा प्रेसिडेंट होना चाहिए जो महंगाई कम करे। सब टैक्सेस काटते हैं। महंगा क्या है? क्या महंगा क्या है? टोटली सभी महंगा है, कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं है। हर चीज़ में 1-2 रुपये बढ़ाकर, 1-2 रुपये बढ़ाकर बोल देता है। रिटेलर जो होता है आपके 10 रुपये की चीज़ें वो 15 रुपये की देता है। वो सभी कुछ महंगा है। लोग यही कह रहे हैं जी सभी कुछ महंगा है। और बाबा जी, ये आप सब्जी बेच रहे हैं? जी हाँ। कैसा काम हो रहा है? काम है ही नहीं, महंगाई ने बेड़ा कर रखा भाई। हुकूमत खाली जो ना हुकूमत ये पब्लिसिटी कर रहा है। आप लोग क्या हम पब्लिक को समझा रहा है? नहीं, आप ही बताएं कि कोई मतलब लोगों ने आगे खरीदा नहीं, सब्जी नहीं खरीदी? आप देख रहे हैं सामने पड़ा हुआ क्या बिका ये कोई बिकना थोड़ी है। जब पेट्रोल महंगा होगा हर चीज महंगी होगी। ये पब्लिक आ रहा है 10 बढ़ा दिए जी, 2 रुपए घटा दिए, लो जी हमने सस्ता कर दिया। ऐसे आप लोग हैं जो ये हरकतें कर रहा हो, बिल्कुल नहीं करो इंटरव्यू किसी का। तो मतलब महंगाई पे ही बात कर रहे हैं हम कि महंगाई बहुत ज्यादा है। आप भी कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा है। आप रोजाना वो करते हैं, आप रोजाना इंटरव्यू लेते हैं, कितना सस्ता कर रहा है? कोई फायदा नहीं हुआ इसका। क्या फायदा हुआ बताओ मुझे, एक तो बताओ क्या चीज सस्ती है? इस 7 मिनट में फोकस की सूरत हाल महंगाई के एतबार से जो लोग सस्ते बाजारों को रुख करते हैं, क्या वहां पर भी उनको सस्ती अशिया मैसर होती हैं या नहीं, ये सूरत हाल आपने देखी हो। लोगों का यही कहना था कि गो के इन बाजारों का मकसद यही होता है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन उतना रिलीफ यहाँ पर नहीं मिल पाता जितना कि तवक्को लेकर लोग इन बाजारों का रुख करते हैं। बाज़ चीज़ें नहायत सस्ती हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें तकरीबन कमोबेश उसी कीमत पर मैसर होती हैं जो कि आम बाजार में मिलती हैं। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। असाइनमेंट की प्रोडक्शन टीम के साथ मैं हूं जुनैद जहांगीर।